सीता जी ने मरते समय मारीच ने जो हाँ लक्ष्मण बोला था वह सुन लिया था, जिसके कारण वह भयभीत हो गई और उन्हें लगा कि प्रभु संकट में हैं। और वह घबराकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता, जिनके भाव के इशारे मात्र से सारी सृष्टि में प्रलय आ जाता है, वे श्री राम क्या कभी संकट में पड़ सकते हैं? यह सुनते ही सीता जी जब चुभने वाले वचन कहने लगी तो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा और वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां जाने के लिए चल दिए जहां श्री राम जी थे। तभी रावण ने मौका देखा और वह सन्यासी के वेश में श्री सीता जी की पर्णकुटी के समीप आ गया, जिससे देवता और दैत्य तक इतना डरते थे कि रात में उन्हें नींद तक नहीं आती थी और दिन में वह भरपेट अन्न भी नहीं खा पाते थे। वही 10 सर वाला रावण इधर उधर ताकते हुए चोर की भांति कुटी की ओर चल पड़ा था। ऐसे कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि का बल लेश मात्र भी नहीं रह जाता। फिर रावण ने सीता के पास पहुंचकर उन्हें अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं सुनाई और अनेकों राजनीति का भय दिखाकर प्रेम जतलाने का प्रयास किया। एक सन्यासी को मर्यादा की सीमा को तोड़कर बात करते देख सीता जी क्रोधित होकर बोली, हे पाखंडी सुन, तूने जो दुष्ट की तरह यह सारे वचन कहे हैं, तू कोई सन्यासी नहीं हो सकता, तू जरूर कोई ढोंगी है। यह सुनकर क्रोधित हुआ रावण अपने असली रूप में आ गया और जैसे ही उसने अपना नाम बताया तो सीता जी भयभीत हो गईं। पर उन्होंने धीरज धारण करते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू बस यहीं खड़ा भर रह, मेरे प्रभु बस आते ही होंगे। जैसे सिंह की स्त्री की चाह करके तुच्छ खरगोश काल के वश में हो जाता है, वैसे ही हे राक्षस, आज तूने मेरी चाह करके अपने काल को आमंत्रित कर लिया है। ये वचन सुनते ही रावण और भी ज्यादा क्रोध में आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करने में ही अपना सुख जाना। फिर रावण ने सीता जी को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया और बड़े उतावलेपन के साथ आकाश मार्ग में चल पड़ा, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा था। सीता जी विलाप कर रही थीं, हे जगत के वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध के कारण मुझ पर से अपनी दया भुला दी है? हे दुखों को हरने वाले, हे लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने ही तुम पर क्रोध किया और तुम्हारी बात ना मानी, उसी का फल मैंने पाया है। जानकी बहुत प्रकार से विलाप करती हुई आकाश मार्ग से चली जा रही थी। मेरे ऊपर प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु मुझसे बहुत दूर हैं। पर अब प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाएगा? सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। तभी गिद्धराज जटायु जी ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि यह रघुकुल के तिलक श्री राम जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस उनको बुरी तरह से लिए जा रहा है। यह देखकर वह बोला, हे पुत्री, भयभीत मत हो, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। और यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वतों का वज्र छूटता हो, और उसने रावण को ललकार कर कहा, हे दुष्ट, रुकता क्यों नहीं?
डर कर कहां जा रहा है? मुझे तू जानता नहीं? तभी जटायु को यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण मन में सोचने लगा, यह या तो मैनक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण है, पर वह तो मेरे बल को जानता है। और जटायु के कुछ पास आते ही रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, अरे यह तो बूढ़ा जटायु है। अब यह अवश्य ही मेरे हाथों अपना शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्धराज क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सीख सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुभुजा वाले दुष्ट, राम जी के क्रोध रूपी भयंकर अग्नि में तेरा वंश पतिंगे की भांति भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रावण और कुछ उत्तर दे ना सका। तभी क्रोधित होकर जटायु उसकी ओर दौड़े और उन्होंने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार दिया, जिससे रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्धराज सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर वापस लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को घायल कर डाला, जिसके कारण रावण कुछ पल के लिए मूर्छित